हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ दो इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूं और कुछ हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ही हैं जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट सवाल किए हैं और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की इन जवाबात से कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहला जो सवाल है वो भाई पूछते हैं कि भाई ये जो पुर्तगाल में टैक्स पे करने होते हैं, तो अगर कोई बंदा लीगल है 6 टैक्स पे करने हो तो टैक्स क्या फ़ाइल लॉक से पहले पे कर सकते हैं या फ़ाइल लॉक के बाद पे करने हैं। थोड़ी उनको कन्फ्यूजन है कि भाई फ़ाइल का लॉक होना टैक्स के लिए लाजमी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर करना चाहूँगा ताकि जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं अगर उनके दिमाग में इस तरह की शक व शुबात है तो दूर हो जाए। पहली बात ये है, फ़ाइल लॉक से टैक्स का कुछ लेना देना नहीं है। टैक्स जो है आपका सोशल सिक्योरिटी जो नंबर होता है, टैक्स का नंबर निस जिसे बोलते हैं, उस निस के नंबर पे टैक्स आपका अपडेट होता है सोशल की वेबसाइट पे। अगर आप लोग फ़ाइल लॉक करते हैं निफ़ पे, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने निफ़ पे अपनी फ़ाइल लॉक की पुर्तगाल के अंदर, और फ़ाइल लॉक करने के बाद जो है मेरा निस 4 महीने बाद जो है बना था। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो उन 4 महीने तक मेरी फ़ाइल तो ऑलरेडी लॉक थी बट मैं टैक्स नहीं पे कर सकता था क्योंकि मेरे पास निस नंबर नहीं था। तो अगर आपके पास निस नंबर है तभी आप टैक्स पे कर सकते हैं, ना कि आप लोग जो है फ़ाइल लॉक हो निफ़ पे और आपके पास टैक्स नंबर ना हो तो आप लोग टैक्स भाइयों नहीं पे कर सकते। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी फ़ाइल लॉक हो, आपके पास निस हो, देन आप लोग टैक्स पे करें ताकि जो है आप लोग इमिग्रेशन की भी लाइन में लगे रहें और आपकी टैक्स भी जो है वो पूरे होते रहें। होपफुली आप लोगों को ये कहानी समझ आ गई होगी कि फ़ाइल लॉक से टैक्स का लेना देना कुछ नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल लॉक नहीं है आप 50 टैक्स पे कर दें, आपका इमिग्रेशन का नंबर नहीं आएगा। फ़ाइल लॉक का मकसद ये है कि आपने इमिग्रेशन अप्लाई करी है, यहाँ पे आप यहाँ की रेजिडेंसशिप हासिल करना चाह रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है आपने यहाँ पे जो है टैक्स भी पे किए हुए हैं। होपफुली आप लोगों को बहुत डीपली समझाने की कोशिश की है, समझ आ गई होगी। दूसरा यही भाई पूछते हैं कि भाई अगर हम लोग एक साथ जो है 6 टैक्स ना पे करें, मतलब एक साल कुछ टैक्स पे करें दूसरे साल कुछ टैक्स पे करें, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो भाई लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कोई भी कहानी नहीं है। आप लोग 1 महीना टैक्स दें, उसके बाद आपका काम चला जाता है, 3 महीने आप फारिग बैठे हुए हैं, आप उसके बाद एक टैक्स दें, या अगले साल आपका काम लगता है आप उसके बाद उस पर टैक्स दें। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास जो है वो टैक्स जो है पूरे होने चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करने वाला हूँ कि टैक्स जो है कितना जाता है महीने का। अगर भाई आप लोग पुर्तगाल के अंदर इस टाइम करंट सिचुएशन में देखें और आप 30 के 30 दिन काम कर रहे हैं इधर पुर्तगाल में, तो तकरीबन 270 यूरो से 300 यूरो के दरमियान जो है आपका टैक्स पे होगा। और आने वाले टाइम में अगले साल में टैक्स की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी सैलरी जो है तकरीबन 40 से 50 यूरो इंक्रीज़ हो जाएगी जनवरी में। जो आपको सैलरी मिलेगी, जो भी लोग पुर्तगाल में हैं इस टाइम और पुर्तगाल के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं पुर्तगीज़ लोगों के पास, उन लोगों को पता चल जाएगा कि जनवरी में उनको 40-50 यूरो एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी क्योंकि वो बढ़ जाएगी। तो जब सैलरी बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा और जब टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स कटेगा भी ज़्यादा। तो भाइयों अभी फ़िलहाल तकरीबन 270 से 300 के दरमियान आपका फुल टैक्स जा रहा है। ये नहीं कि आप लोग 10 दिन का दे रहे हैं, 12 दिन का दे रहे हैं, 13 दिन का दे रहे हैं, प्रॉपर 30 दिन का टैक्स। तो कहानी कुछ इस तरह है कि भाई जितने भी लोग हैं, लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई फ़ाइल लॉक क्या है, टैक्स क्या है, ये सारा कुछ क्या है। तो भाई टैक्स आपका तब तक पुर्तगाल में नहीं अपडेट होगा, ना आप पे कर सकते हैं जब तक आपके पास निस नंबर नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं पुर्तगाल में इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। शुरू का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट निफ़ है। निफ़ के बगैर आपका निस नहीं बनेगा। निफ़ के बगैर आप पुर्तगाल में कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। निफ़ नुमेरो दी कॉन्ट्रीब्यूट नंबर मैं हमेशा बताता रहता हूँ, 9 डिजिट होते हैं इस नंबर के, उसी के बाद आपका निस बनेगा। और निफ़ के बगैर आपकी इमिग्रेशन के लिए फ़ाइल लॉक नहीं हो सकती, निस के बगैर आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी। क्योंकि निफ़ जो है ना, उस पर मैंने भी फ़ाइल लॉक की थी, मेरा निस नहीं आया था।
बट अगर आपके पास निफ निस दोनों हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, और अगर आपके पास निफ निस दोनों हैं, आपकी फ़ाइल लॉक होती है, तो आप एट अ टाइम जो है अपना काम शाम करें और टैक्स पे करें। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी भी दोस्त को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। किसी का भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दे। अपने दोस्त को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।